Bye guys. Namaste. 안녕하세요 여러분. 저는 बर्तमिदन. Welcome back to my new vlog. Not vlog, informative video. और मैं अपने नवे कमरे में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। मेरा थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि ज़्यादा ही खुशी में मैंने ज़्यादा चीख लिया। इसकी वीडियो मैं आपको कभी बाद में दूंगी, रूम टूर वगैरह, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। और मुझे पता है कि बहुत लोगों को मेरा सारा चिट्ठा विट्ठा सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं एक इंट्रो अपनी देना चाहूँगी कि आई एम ए जीके स्कॉलर जो 2021 में कोरिया में आई थी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंडर। और अभी मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ क्योंगबोक यूनिवर्सिटी में, और मेरा मेजर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और मैंने लैंग्वेज की है धेगु यूनिवर्सिटी से, 1 साल मैंने लैंग्वेज की है, और मैं अभी फ्लुएंट हूँ कोरियन में, ओके। ये मेरी इंट्रोडक्शन थी। सो इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे दूंगी कि मतलब एक्चुअल में ये स्कॉलरशिप का आप सब कैसे कर सकते हो। इसमें आ जाएंगे आपकी गाइडलाइंस, देन डेडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, अपोस्टाइल और आपके कैजुअल क्वेश्चंस जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए कॉमन है। बहुत लोग इसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं। सो आई विश ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और मेरी आवाज़ पे ना चाहते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी से आई हूँ, ओके लेट्स स्टार्ट। पहले जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, स्टडी इन कोरिया पे जाओगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जीकेएस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको 3-4 जो है हम नीचे सबसे नीचे जाओगे तो आएंगे 3-4 ऑप्शंस, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, गाइडलाइंस में मिलेगी, यूनिवर्सिटीज इन्फॉर्मेशन और जीकेएस का पोस्टर मिलेगा। पोस्टर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, 3 चीज़ आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, पर उससे पहले आप गाइडलाइंस पढ़ना। स्टार्ट होता है कि ये 2 ट्रैक्स है, एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली एम्बेसी को भेजते हो, जिसमें एक ओरिजिनल कॉपी होती है और 3 फोटोकॉपी होती है। एंड आप इसमें 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो और 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, बट एक ही यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट में नहीं अप्लाई कर सकते। एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, और आपको डॉक्यूमेंट जो डायरेक्टली कोरियन यूनिवर्सिटी मतलब कोरिया में आपको पार्सल करना होता है, पोस्ट करना होता है। और इसकी यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट होती है। एम्बेसी ट्रैक से जो अप्लाई कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज होती हैं, सो इसमें चांसेस थोड़ा सा लो होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस बार जो है एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं कि जनरल कोटा बहुत है इसमें, इस बार 2200 स्टूडेंट्स आएंगे। ग्रेजुएट में आ जाते हैं बैचलर्स के बाद जो मास्टर्स डिग्री होती है, देन पोस्ट डॉक्टरल एंड देन रिसर्च वाले बंदे आ सकते हैं इसमें। तो एम्बेसी ट्रैक में कुछ ऐसा आया है, जनरल जो है जो हम लोग हैं, देन आईआरटी जो सिर्फ यूक्रेन वालों के लिए, सो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, देन ओवरसीज कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक में अगेन आ रहे हैं जनरल जो हम लोग हैं। जीकेएस है, जैसे आप अगर गाइडलाइंस में नीचे जाओगे तो यूनिवर्सिटीज 2 में डिवाइडेड है, टाइप ए यूनिवर्सिटीज एंड टाइप बी यूनिवर्सिटीज। जो टाइप बी यूनिवर्सिटीज है वो रीजनल यूनिवर्सिटीज है, जिसका मतलब है कि जो कोरिया जो सोल है मेट्रोपॉलिटन सिटी उससे बाहर है, हटके है। टाइप ए में जो यूनिवर्सिटीज है वो सोल के थोड़े नेड़े तेड़े ग्वांड में है मतलब, और जो टाइप बी की यूनिवर्सिटीज हैं वो बाकी कोरिया के एरिया में है। सो इसका पर कोटा बहुत ज़्यादा है, सो इस बात का ध्यान रखना। मुझे लगता है कि आपको इस कोटे में अप्लाई करना चाहिए। देन अगेन आईआरटी का हमारा कोई मतलब नहीं है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और देन रिसर्च एंड देन ग्लोबल नेटवर्क जो ऑफिशियली डिप्लोमेटिक वर्ड्स है, एंड टोटल 2200 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आए टाइप ए टाइप बी की, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रैक में कौन से कैसे आपको यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट करनी है। उसकी भी पीडीएफ फाइल उसी में मतलब लिंक्ड है। और एक्चुअली आपको जब अप्लाई करना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब दे रहे हो, बट आपको यूनिवर्सिटीज़ में डिटेल सारी देखनी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। सो अगर आपके पास वो भी नहीं है, आप वो नहीं सबमिट करोगे तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप से, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर डेडलाइन से अगर मैं बात करूँ ना, तो एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस अलग है। अभी हमारी एम्बेसी ने ये स्कॉलरशिप फॉर्म अपलोड नहीं किया है। ये हमेशा ग्रेजुएट वालों के लिए ना थोड़ा लेट अपलोड करती है, और जहाँ तक मुझे पता है ये 3 हफ्तों के लिए डेडलाइन होती है। जैसे ये इस बार जो स्कॉलरशिप आई है वो 8 फरवरी को आई है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि फरवरी के एंडिंग या मार्च की बिल्कुल स्टार्टिंग 1 मार्च तक इसकी डेडलाइन होगी। ये हमेशा ग्रेजुएट वालों के साथ ही होता है, आई डोंट नो। यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग है, सो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी के ईमेल यहाँ पे सारे गाइडलाइंस में दिए गए हैं, आप उनको ईमेल करके भी पूछ सकते हैं डेडलाइंस का क्या है। जहाँ तक मुझे पता है यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 5 हफ्तों तक होती है, क्योंकि उसके बाद अप्रैल में ये NIIT को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं। तो इतना मुझे ज़्यादा आइडिया मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप यूनिवर्सिटी से आपको पूछना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी का प्रॉपर डेडलाइन।
कोटा की बात करूँ, एम्बेसी ट्रैक में आई थिंक 28 इंडियन स्टूडेंट्स जा सकते हैं एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक से 73 स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट हो सकते हैं। सो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। R&D में एक्चुअली ये चीज़ इस बार आई है कि R&D में वो बहुत रिसर्चर वाले लोग, बहुत मतलब कोरिया में उन यूनिवर्सिटीज़ की पदवी बहुत बड़ी है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बाद में चेंजेस आएंगे लास्ट फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग में, जिसमें भी चेंजेस आएंगे। बट ये यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप जैसे ये नहीं कि अगर आप बिजनेस के हो तो आप रिसर्च R&D वाले में अप्लाई करोगे, नो 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 नो, फिर तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग वाले हो गए या ऐसे ऐसे कुछ रिसर्च जिसमें आता है जिस प्रोग्राम में, या कुछ मेडिकल के बायोटेक वाले हो गए, ये सब। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है। इसका अलग कोटा बना दिया गया है। वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कोटा अगर अलग बनाया है तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। उसके बाद ग्रेड्स में आ जाता है कि लोग बहुत कंफ्यूज है कि CGPA या GPA में कैसे कन्वर्ट करें। हमारा 100% स्केल चलता है और वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आपको GPA में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं किया था। एज है इस बार 1984 तक बॉर्न बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ग्रेजुएट के लिए, मतलब 40 ईयर्स के बंदे, उससे पहले वाले नहीं। और उसके बाद हेल्थ तंदुरुस्त लोग होने चाहिए। देन आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखोगे तो पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म, देन पर्सनल स्टेटमेंट जो आपको खुद लिखना होता है, स्टडी प्लान आपको खुद लिखना है, रिसर्च प्रपोजल जो है वो रिसर्च वाले लोगों के लिए ही है जो थीसिस लिखना चाहेंगे उनके लिए, एंड देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक बहुत जरूरी है जो आपके प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके लिए लिखेगा पूरा प्रॉपर पैक फॉर्म में। एंड GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको टिक 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 करना है, एग्री एग्री। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट जिसमें आपके बारे में आपको खुद पता ही होगा, आपको खुद को पता ही होगा, सो सबको टिक 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 जिसमें आपको लगता है कि टिक टिक होना चाहिए वो कर देना है। देन कंसेंट कलेक्शन की आपकी बाद में इंफॉर्मेशन कहीं पे यूज की जाएगी, उसमें भी टिक 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 कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स गाइस, ये मेन है। एक्चुअली सर्टिफिकेट्स का अपोस्टाइल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और काउंसलर कंफर्म भी है यहाँ पे, बट हमारे कंट्री में अपोस्टाइल भी चल रहा है, सो अपोस्टाइल कराना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिली है, बहुत चीप रेट पे आप अपोस्टाइल करवा सकते हो। वैसे अपोस्टाइल बहुत महंगी होती है क्योंकि बहुत बहुत काम झंझट उसमें होता है। मैंने खुद ने 2000 रुपये में डॉक्यूमेंट करवाया था उस टाइम पे, बट अब आपके लिए 1500 में भी हो जाएगा, मैक्सिमम 1500, वो भी घर बैठे। ठीक है, ये सबसे चीप है। एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस है जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, मतलब काश मुझे पहले पता होता तो मैं सच्ची करा लेती। घर बैठे ही आपको क्या करना है, बस अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने हैं और वो आपको पोस्टल करके आपको डिलीवर कर देंगे। और अगर आप मेरा कोड नहीं, मतलब मेरा ये जो नीचे लिंक है और आप मेरा नाम यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा गाइस। मतलब जो लोग 1500 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अलग डिस्काउंट भी चलता है। उनको आपको खुद से उन लोगों से बात करनी होगी तो उनका कम भी हो जाएगा, इतना मुझे लगता है। बट मैक्सिमम 1500 में आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स 3-4 होते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है लोगों के लिए। आई नो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो मेरे नाम पे आपको डिस्काउंट भी है। मैंने खुद ने 2000 में कराया था, कभी कभी दुख लगता है। सो ये बहुत अच्छी सर्विस है। मुझे मतलब सच्ची बताऊँ, आपको क्या करना है, आपके घर के पास कहीं पर भी फोटो स्टेट वाली शॉप होती है, वहाँ पे उनको कहना है मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये आप स्कैन करके मुझे PDF फाइल में भेज दो। आपको बस वो PDF फाइल जो है बस इनको भेज देनी है। 3-4 दिन में आपका पोस्टाइल हो जाएगा एंड देन 1 हफ्ते में आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होगा गाइस। सो ये बहुत अच्छा है कि आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आया आप पोस्टाइल करवाना शुरू कर दो। आप पोस्टाइल पहले भी करवा सकते हो बट उसमें आई थिंक डेट का कुछ पंगा बढ़ जाता है। तो मैं कहूँगी कि जैसे जब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला होता है उससे पहले ही तैयारी कर लो। जैसे ग्रेजुएट वालों का फॉर्म फरवरी में आता है तो फरवरी की स्टार्टिंग में या जनवरी के एंडिंग में आप शुरू हो जाओ, और अन्य ग्रेजुएट वाले भी सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उससे अगस्त में शुरू हो जाओ आप पोस्टल करवाना। और यहाँ पे पोस्टल जैसे सिटीजनशिप प्रूफ है तो सिटीजनशिप प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब आप ऐड कर सकते हो। पेरेंट्स की हो या खुद की हो, ये आपकी सिटीजनशिप प्रूफ कर देगा, आपके मम्मी पापा से रिलेशन प्रूफ कर देगा और ये पोस्टल हो जाएंगी। और गाइस अपोस्टाइल कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे मत करवाना, आप इनको सीरियसली स्कैन करके भेजो। मैंने अपने ओरिजिनल पे करवाए, सच्ची मेरा दिम्मती मारी गई थी, मुझे नहीं पता था इन्फॉर्मेशन, बट सीरियसली आप सिर्फ उनको फोटो भेज दो और वो आपको सारा पोस्टल करके भेज देंगे। क्योंकि बाद में यह पोस्टल जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप सेलेक्ट हो गए GKS में और वो आपको कभी वापस नहीं मिलते हैं, ये NIIT के पास ही रहते हैं। सो कोरिया आने के बाद जब जैसे लैंग्वेज के बाद आपको वीज़ा चेंज करवाना होता है तब फिर आपको पोस्टल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो जब आप कोरिया आ रहे हो तो एक और कॉपी लेके आना पोस्टल की। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट्स की 2 पोस्टल आप करवाओ तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशली मार्कशीट एंड ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और हाई स्कूल सर्टिफिकेट ये सब।
पेरेंट्स वगैरह का नहीं, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स। ईएस जो कंपनी है, मैं उनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे दे दूंगी, आप उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो सब कुछ। मुझे लगता है वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट्स आप अपोस्टाइल करवा सकते हो। तो ये बहुत जल्दी, बहुत चीप मेथड में बहुत अच्छे से ये लोग सब कुछ कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। मतलब सीरियसली आपको बस फोटो भेजनी है और आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा। हाँ, कैसा होता है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको अपोस्टाइल करवाना है। देन ट्रांसक्रिप्ट, गाइस ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना है। ये आप नेट पे सर्च करना ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। ये ग्रेडिंग फॉर्म में आपको दिया होते हैं कुछ मार्क्स, सो ऐसा। देन मास्टर, मतलब मास्टर्स जो डॉक्टर के लिए अप्लाई करे वो मास्टर्स की डिग्री पोस्टर करवानी पड़ेगी, उनके ट्रांसक्रिप्ट, अब सबके अलग अलग है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीजें हैं, जैसे रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हो तो अपोस्टाइल आपको करवाना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कुछ कोरियन, अगर आप सिटीजनशिप थे पहले या आपके पेरेंट्स है उसका कुछ है, तो वो सब तो हमारे, मतलब मुझे लगता है हमारी उतनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, तो ये सब ऑप्शनल है, ये सब आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टॉपिक और आइल्स जो है, अगर जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, बट इनके पॉइंट्स ऐड होंगे, ये मतलब कहा गया है। और एक्चुअली जिनका टॉपिक क्लियर हो चुका है, आई थिंक 93 टॉपिक जो हुआ था, टॉपिक 93 उस वहीं तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो लोग इसमें टॉपिक ऐड नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने अवार्ड्स वगैरह वो सब आप पर्सनल स्टेटमेंट में सब मेंशन कर देना, अवार्ड्स सीरियसली बहुत मैटर करते हैं। और उसके बाद जो है वो ये जो टॉपिक वाला है, जिन लोगों के पास पहले से ही टॉपिक है, मे बी आई थिंक कुछ लोगों को 3 चाहिए होगा, कुछ लोगों को 4, 5, 6 ऐसे चाहिए होते हैं। तो जिन लोगों के पास ऐसे टॉपिक हैं वो लोग डायरेक्ट अपनी डिग्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनको एक साल कोरियन लैंग्वेज सिर खपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में एक लेटर ऑफ इन्विटेशन है जो रिसर्च वालों के लिए है, जिनको अपना प्रोफेसर खुद से ढूंढ के वो प्रोफेसर से कहना है कि हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखे कोरियन प्रोफेसर से। सो ये उन लोगों के लिए काम है, रिसर्च वालों के लिए। हम मास्टर्स वालों के लिए कोई काम नहीं है जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं कैजुअल क्वेश्चंस पे जो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमारे 80% नहीं आए तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट आपको शो करना पड़ेगा कि आप टॉप 20 स्टूडेंट्स में से एक हो, और उसके लिए आपको एक ऑफिशियल स्कूल से डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ेगा और वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल हो गए। देन कई लोग पूछते हैं कि क्या हम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है पोस्टाइल है उनके हम फोटोकॉपी भेज सकते हैं। नो गाइस, ये बिल्कुल मत करना, उनको ओरिजिनल और पोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स ही भेजने हैं, वो वही एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो आपको एक्सक्लूड कर देंगे स्कॉलरशिप से, आपको फर्स्ट राउंड में भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वही पहला जो होता है वही डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है। थर्ड ये कि कोई बोलते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई है तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे ओरिजिनल नहीं भेजे हैं और पोस्टाइल भेजे हैं, तो मिल सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि सेकंड सिलेक्शन के बाद, सेकंड मतलब जो स्क्रीनिंग होती है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो नहीं। और फाइनल के बाद तो ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। तो जब आप कोरिया आओगे तो अपने साथ एडिशनल अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स लाना, जिसमें आ जाते हैं आपके बैचलर्स की डिग्री अपोस्टाइल या उसके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, क्योंकि वो बाद में वीज़ा जब चेंज होता है हमारा वीज़ा टाइप, उसमें बहुत ज़रूरत होती है, और कई लोगों को नहीं होगा तो वो बहुत पंगा पड़ता है बाद में। बहुत लोग पूछते हैं कि एम्बेसी ट्रैक में क्या हम सेम डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। यस, बट आपको 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में सेम डिपार्टमेंट चूज करना होगा, बट एक ही यूनिवर्सिटी में आप 3 डिपार्टमेंट नहीं चूज कर सकते हो एम्बेसी ट्रैक में। देन लोग पूछते हैं कि स्टडी प्लान कैसे लिखना है। स्टडी प्लान मतलब कि स्टडी प्लान जो है वो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट में लिखना है, उसके बाद आपको इलेबोरेट करना है कि आपका कोरिया में स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देन ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब ये सब आपको स्टडिंग प्लान में इंक्लूड करना है। देन लोग कहते हैं कि मेरे इस डॉक्यूमेंट पे नाम गलत है, इस पे ये गलत है, तो पहले ही बोल दूं कि जो नाम आपके पासपोर्ट पे, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे है, वही बाकी डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। अगर आपके वैसा नहीं है तो आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उनको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट कह सकते हो, देना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ। सीरियसली अगर आपको पहले से प्रॉब्लम चल रहा है तो पहले ही ठीक करवा लो गाइस, सीरियसली बहुत पंगे पड़ते हैं डॉक्यूमेंट को, तो इंडिया में भी पंगे पड़ते हैं बहुत। लास्ट में लोग पूछते हैं कि पैसे कितने मिलते हैं। जहां तक मेरा आइडिया है, अंडर ग्रेजुएट जैसे मैं हूँ, हमें 9 लाख कोरियन वॉन हर महीने मिलते हैं। ग्रेजुएट वालों को आई थिंक 10 लाख कोरियन वॉन मिलेंगे हर महीने, और इनमें कईयों की डॉमेट्री भी ऐड होती है, कईयों की डॉमेट्री ऐड नहीं होती है, तो डॉमेट्री के लिए आपको खुद से पे करना पड़ेगा, बुक्स के लिए, खाने के लिए आपको खुद से पे करना पड़ेगा, और ट्यूशन फीस आपको फ्री है। और अगर आपको एक्स्ट्रा जैसे आने जाने का खर्चा, जैसे अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो कोरिया और जब एंडिंग सारा प्रोग्राम करके जा रहे हो तभी आपको टिकट के पैसे मिलेंगे या टिकट मिलेगी। बीच में अगर आप कहीं घर जाना चाहते हो, याद आ रही है या मम्मी की याद आ रही है, मम्मी का खाना याद आ रहा है, तो बीच में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपने जो स्कॉलरशिप से पैसे जमा किए हुए हैं उन्हीं से आपको जाना पड़ेगा। तो ये था सारा, जितना मेरे दिमाग में गाइडलाइंस थी, जितना मैंने पढ़ा था मैंने आपको सब बोल दिया है।
और कई लोग ये पूछते हैं कि हम प्रोफेसर्स को कैसे ढूंढे। तो जैसे आप कोई भी यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे जाओगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे डिपार्टमेंट आता है और डिपार्टमेंट के बाद उनके प्रोफेसर्स आते हैं। सो प्रोफेसर का होता है कि मतलब वो क्या, कौन सी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, कौन सा उनका मेन मतलब मोटो क्या है, मतलब वहाँ पढ़ने का या पढ़ाने का। सो वैसे आप उससे अगर आप लिंक कर रहे हो कि हाँ ये तो मेरा भी फील्ड है ऐसा कुछ, तो वैसे आप उनके प्रोफेसर को जीमेल कर सकते हो, वहाँ पे मेंशन किया होता है। सो वैसे आप प्रोफेसर्स को ढूंढ सकते हो। कई लोग जो है प्रोफेसर फंडिंग पे भी जाते हैं, जैसे अक्षय भैया है, वो प्रोफेसर फंडिंग पे वहाँ पे यहाँ पे कोरिया में पढ़ रहे हैं। तो ये अलग चीज़ है, बट जीकेएस अलग चीज़ है। बट सीरियसली आज मैं भैया से मतलब ग्रेजुएट भैया से मैं मतलब उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में गई थी। वो कहते थैंक गॉड मैं ग्रेजुएट हो गया। सीरियसली वो लैब वर्क होता है इनका मास्टर्स में, सो बहुत दिमाग ख़राब होता है। सो यस, इनका अलग दिमाग खराब होता है। अंडर ग्रेजुएट वाला ये है कि थोड़ा इनका बच्चों में आ जाता है, तो फन में हो जाते हैं पढ़ाई, पर ग्रेजुएट वाला को थोड़ा और हार्ड होता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई विश मैं जितने भी आपने मुझे बोला है कि ये व्लॉग बनाओ, ये व्लॉग बनाओ, मैं सब कंप्लीट कर पाऊँ। अगर इससे अलावा जितना मैंने आपको बोला, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी हेल्प करूँगी, मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।